बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिलाल बादशाह यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि लवली इनू की प्राइस दिन ब दिन नीचे ही आई जा रही है। अभी फ़िलहाल अगर देखें तो प्राइस इस टाइम जो सा है वो 18 को जो सा 0.6 टाइम 018 को टच करके जो सा फिर ऊपर 1920 की सीरीज़ में चल रही है। तो इसकी पीछे वजूहत क्या है, ये प्राइस क्यों नीचे आ रही है, ये बेसिकली मुझे कमेंट्स में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। लेकिन मैंने तो ना ये प्रोजेक्ट, ना तो मैं इस प्रोजेक्ट का डेवलपर हूँ, ठीक है, और ना मैं जो खुद मैंने अगर कहते हैं तो मैं तो अपने खुद भी मैंने इसमें होल्डिंग्स रखी हुई हैं। लेकिन इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये नहीं कि बस जो सा नेगेटिविटी ही फैलाता रहे। आपके ये नेगेटिविटी फैलाने की वजह से जो लोग ग्रुप्स में या इसमें यूट्यूब में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उसकी वजह से भी किस तरीके से पैनिक सेलिंग हो रही है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और इसका मैं प्रूफ देता हूँ मैं आपको जो सा कि आप ये सबसे पहले नंबर पे ये है कि आप ये देखें इस स्क्रीन के ऊपर। ये देखें आप लोग, हम इनकी ये जो सा BSE स्कैन पे जो सा आ गए हैं। ये देखें यहाँ पर अब इनके होल्डर्स जो से हैं वो गायब बढ़ रहे हैं, ठीक है। 95,921 इनके होल्डर्स हो गए हैं। ट्रांसफ़र्स इनके देख लें 6,29,541 हो गए हैं। इसके अलावा आप इसमें बात करेंगे होल्डर्स की, ये होल्डर्स आ गए, ठीक है। इसमें आप देखें सबसे मेन चीज़ है बिटमार्ट, MEXC, हॉटबिट। उसके बाद ये जो सा एक एड्रेस है, ठीक है, ये इनके डेवलपर टीम का एड्रेस है। उसके बाद हुबई ग्लोबल गेट आया और एक एड्रेस और है ये। उसके बाद होल्ड L बैंक P। अब इनमें देखें आज से 5-6 दिन पहले, एक वीक पहले मैंने देखा था, जो कि ये चौथे नंबर पे जो होल्डर है यहाँ पे इनके डेवलपर टीम का होल्डर है, जिसमें कि 9.6 इतने ही थे। इसमें से कोई भी सेल नहीं हुआ। और एक इसके अलावा इसके नीचे है 4.499, ठीक है। इससे नीचे जो सा ये भी इनकी टीम का किसी का, ये भी 3% ही था। तब से लेके तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं। उसका मतलब है कि इनकी डेवलपर टीम की तरफ से सेलिंग नहीं हो रही, ये सेलिंग सिर्फ पैनिक सेलिंग ही हो रही है कि लोग आते हैं अपना प्रॉफिट निकालते हैं और फिर सेल, लोग आते हैं प्रॉफिट निकालते हैं फिर सेल। यानी कि आप लोगों को इसमें ट्रस्ट जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक आप ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली ये तो श्योर शॉर्ट सी बात है। ये प्रूफ मैंने आपको ये दे दिया कि डेवलपर टीम की तरफ से अब ये सेल नहीं हो रहा। अब इसमें आप ये देखें कि ये अब जिस तरह के इसमें जिस तरीके से पैनिक सेलिंग ये हो रही है, कुछ लोग लवली इनू के बारे में यूट्यूबर्स में भी छोटे छोटे जो बड़े, तो जो से मैंने जैसा आपको बताया था क्रिप्टो अमान जैसा बंदा, या ये कपिल देव जो सा है, SC कपिल देव जो सा, वैसे यूट्यूबर अगर जो सा इस तरीके से अगर इन स्कैम प्रोजेक्ट्स को अगर वो प्रमोट करने लग पड़े तो उनकी भी चाल बसी और दूसरों की भी चाल पड़ी, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग थोड़ा होल्ड रखें, पेशेंस रखें। जिस तरह अब ये बिटगर्ट है, ठीक है, दो ही तो प्रोजेक्ट्स हैं इस पूरे के पूरे ये 15 दिनों के अंदर, जो कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दिया। एक लवली इनू है और दूसरे नंबर पे बिटगर्ट ब्राइस की जो सा अनाउंसमेंट आई तो उसमें किस तरह पंप आया। उसके बाद जब ऊपर आने के बाद जिस तरीके से वो फिर प्राइस उसमें जो सा वो 25% तक नीचे आई, तो उसका क्या मतलब है, वो भी स्कैम प्रोजेक्ट है। लेकिन उसके बारे में लोगों ने कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं फैलाई, जिसकी वजह से वो मजीद नीचे नहीं आया और वो अपनी यानी कि उसने अब एक सपोर्ट पकड़ लिया 0.6 टाइम 0 और जो सा है वो 7273 की सीरीज़ में वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब इधर से वो प्राइस जो सा बिटगर्ट ऊपर चली जाएगी, उसमें मजीद अनाउंसमेंट्स आएगी। लेकिन लवली इन्होंने क्या किया, लवली इन्होंने थोड़ा सा पैसा निकाल के उसने लवली इन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग पे, पब्लिसिटी पे, न्यूयॉर्क सोनी स्क्वायर पे, वहाँ पे उन्होंने इस तरीके से उन्होंने एडवर्टाइजिंग की है उसकी। उसके अलावा जो ये एक्सपो जो सा 2022 में उनका जो सा वो गोल्ड से टाइटेनियम की तरफ वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस सब का क्या मतलब है, इसका सबका मतलब यही है कि ये एक लेजिट प्लेटफॉर्म है और उसके अलावा ये आने वाले वक्त में कुछ बड़ा करने वाला है। तो आप लोग बजाय के इसका साथ देने के होल्ड, यार 1 साल से होल्ड भी पहले भी तो किए हुए हैं। जो होल्डर्स इसके ओरिजिनल होल्डर्स हैं वो ओरिजिनल होल्डर्स हैं इनके, ठीक है। ये बस जो आते हैं ना चुगने बीच में, जब आए बस फटाफट आके हमें फौरी तौर पे प्रॉफिट मिले और हम लोग निकलें बस यहाँ से, और अगर वो नीचे चला जाए तो वो जो सा वो अपनी जो सा वो फ्रस्ट्रेशन जो सा इस तरीके से निकालने लग पड़ते हैं कि लवली स्कैम है। ऐसा नहीं है। जब प्रॉफिट मिल रहा था तब क्यों नहीं आप लोग स्कैम बोला। जब 0.7 टाइम 02 से इसकी प्राइस स्टार्ट हुई और इतना बड़ा उसने जो सा है आपको रिटर्न दिया, यानी कि 0.6 टाइम 09, बल्कि 9 नहीं 0.5 टाइम 01 की सीरीज़ पे आके ये रुका है।
तब किधर था आपका? तब तो बड़े मज़े से आप लोग प्रॉफिट ले रहे थे। शिबा इनू भी था, शिबा इनू भी जब बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था तो शिबा इनू ने 4-0 किल किए। उसके बाद शिबा इनू भी 4-0 किल करने के बाद वो वापस आया और पूरा 1-0 वापस उसमें ऐड हो गया था काफ़ी अर्से तक। अगर आपको याद हो तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि उसमें भी काफ़ी देर तक प्राइस जो सा इसी तरह डाउन रही थी। तो ये सपोर्ट जब एक प्राइस की हाइप बनती है, जब एक कॉइन की हाइप बनती है, उसके बाद सपोर्ट उसमें डाउन भी आता है, फॉल भी आता है, और वो ज़रूरी होता है। रिजेक्शन, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कॉइन के लिए। सिर्फ ऊपर ही नहीं जाने को जो सा वो समझा करें कि क्रिप्टो ऊपर जा रही है तो बस ठीक है जी, फ़ायदा है, और अगर नीचे आ रही है तो आप जो सा वो जो उससे कॉइन के जो सा रिलेटेड जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनको कमेंट्स में आप, ज़्यादातर लोग तो इस तरह नहीं करते, कुछ 100 में से 3-4% लोग हैं जो इस तरह ग्रुप्स में नेगेटिविटी फैलाते हैं। और जो यूट्यूबर, अगर कोई छोटा यूट्यूबर है या बड़ा यूट्यूबर है तो उसके मतलब वो नीचे कमेंट्स में जाके पता नहीं क्या क्या फजूल अनाप शनाप लिखते हैं। जिसको लवली इनू ने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, जो लोग इससे खुश हैं वो तो जो है वो तो उसके हक में है। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनमें से भी कुछ तकरीबन 5-10% ही हैं जो कि बस नेगेटिविटी फैलाई जा रहे हैं। तो अपने अंदर पेशेंस रखें, और अगर अच्छे की उम्मीद है तो बुरे की भी उम्मीद रखनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आप किसी के पास अगर अच्छा वक्त है तो उसमें अगर आप उसके साथ हैं तो उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ रहें, ठीक है। ये नहीं है कि आप उसको जो साहब आप लोगों की, अब ये प्राइस नीचे आई, कैसे नीचे आई? इसी वजह से नीचे आई है ना कि पैनिक सेलिंग हो रही है। डेवलपर की टीम में तो जो मैं बता रहा हूँ, एक वीक पहले का आप चार्ट देख लें, उसमें देख लें और अब देख लें, उसमें तो वैसे ही जो सा सेलिंग प्राइस तो उसमें है ही नहीं है बिल्कुल। तो ये है कि अपने अंदर पेशेंस रखें, थोड़ा होल्ड रखें, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में। और मैं एक बात बता दूं, जिस तरह इन्होंने 50 इनके जो है वो ट्विटर में जाके देखें आप, 50 BNB का इन्होंने फर्स्ट बायबैक किया, उसके बाद आज स्टिल लिस्टिंग है, इसके बाद नेक्स्ट बायबैक भी होगा। इस तरीके से ये मजीद अब बायबैक की तरफ जा रहे हैं और प्रोजेक्ट ऊपर चलेगा। और अब बहुत करीब, ये जो ग्रुप्स में नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, बहुत करीब, मेरी बात याद रखिएगा, इसने एकदम बहुत बड़ा जो है ना वो हाइप पकड़नी है। मे भी 1-0 दोबारा किल करें, ठीक है। कोशिश करें पॉजिटिव सोचें, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छा ही होगा और बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में बिटगट ब्राइस नहीं है तो उसे भी ऐड करें, बहुत अच्छा कॉइन है क्योंकि उनकी खुद की ब्लॉकचेन है। और 15 ऐसे उन्होंने दावा किया था आज से 3 महीने पहले कि 15 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको वो अपनी ब्लॉकचेन पर लेकर आएंगे, जिसमें से बड़े प्रोजेक्ट BNB, एथेरियम, ठीक है, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स को वो उस पर लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो है कि अभी उनका प्राइस जो है बहुत बूम कर गया। और ऊपर से ई-कॉमर्स की तरफ से भी उनकी जो है बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट निकल के आई है, जिसकी वजह से प्राइस इतना बड़ा बुलिश ट्रेंड में आया है। तो उसमें जो है अगर अपने पोर्टफोलियो में अगर आपके पास वो नहीं है तो उसमें भी ऐड करें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा ना करें, और अपनी रिसर्च करके उसके बाद डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट इज़ हाईली वॉलेटाइल मार्केट, सो इट्स योर ओन डिसीजन टू बाय एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो, ओके। सो इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।